रोते हैं तो हंसने का पैगाम नहीं मिलता। रोते हैं तो हंसने का पैगाम नहीं मिलता। ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, कैसी लीला बनाई है प्रभु तुमने गरीबों की। इस दुनिया में गरीबों को कोई सम्मान नहीं देता महाराज। जब तक तुम्हारे पास में धन है तो महाराज सब कोई तुम्हारा है। जो तुम्हारे हैं वो भी तुम्हारे हैं, जो नहीं है वो भी तुम्हारे हैं। और महाराज जैसे ही थोड़ा सा जेब का धन खत्म हो जाए कोई बात पूछने वाला नहीं होता। और बलवानों का बाका बाल नहीं, बलवानों का बाका बाल नहीं, कमजोर सदा ही सताए गए। बलवानों का बाका बाल नहीं, कमजोर सदा ही सताए गए। बलवानों का बाका बाल नहीं, कमजोर सदा ही सताए गए। और टेढ़े वृक्ष पे ना नजर पड़ी, सीधे प्यारा चलाए गए। टेढ़े वृक्ष पे ना नजर पड़ी, सीधे प्यारा चलाए गए। दुनिया में गरीबों को, दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता। दुनिया में गरीबों को ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जब तक महाराज तुम्हारे पास थोड़ा सा धन है तुम्हारा सब कुछ है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है महाराज बिना मतलब के। जब तक तुम्हारे पास उसका मतलब है तब तक तो तुम्हारे हैं। और महाराज जैसे ही उसका काम निकल जाए कोई बात पूछने वाला नहीं होता। तो इधर महाराज ध्यान रखना, एक अयोध्या में एक राजा हुए थे महाराज अज, और उन्हीं महाराज अज के जो पुत्र हुए थे वही थे महाराज दशरथ। और ध्यान रखना राजा दशरथ जो थे बड़े ही अच्छे राजा थे, बड़ी हंसी खुशी से अपने राजपाट को संभाल रहे थे भगवत श्रोताओं। लेकिन महाराज ने अपने तीन विवाह किए, तीन महाराज। और जैसे ही 3 शादियां हुई तो महाराज को तो कोई चिंता नहीं है, महाराज अपने राजपाट को चलाने में लगे रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे भगवत श्रोताओं जब समय व्यतीत होता चला गया तो एक दिन महाराज को मन में ख्याल आया कि हमारे तो कोई संतान पैदा नहीं भई, तो आगे चल करके इस राजपाट को कौन संभालेगा। उसी समय राजा ने मन में विचार करने के बाद देर नहीं की, महाराज चल दिए और पहुंचे कहां पर है, कुल गुरु वशिष्ठ के पास। और जैसे ही कुल गुरु वशिष्ठ के पास में राजा पहुंचे, दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, गुरुदेव अब तो हमारी मृत्यु हो जाए वही अच्छा है गुरुदेव, अब जीना नहीं चाहते इस दुनिया में। अब गुरुजी ने जब इतनी बात सुनी तो जवाब दिया, राजन आखिर आप कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। तो गुरुजी ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया। राजा ने दोनों हाथ जोड़े गुरुदेव के, गुरुदेव से कहने लगे महाराज की गुरुदेव क्या करें, हमने अपने घर में 3 विवाह किए लेकिन किसी भी रानी के कोई संतान पैदा ना है भाई। तो आज इससे बढ़िया तो ये गुरुदेव हमारी मृत्यु हो जाए
और गुरुजी से राजा कहने लगे गुरुदेव वो जल का जीव ही क्या जो जल से परिपूर्ण ना हो, और वो वृक्ष क्या जिस वृक्ष पर फल ना हो गुरुदेव। इसी तरीका से हमारे घर में कोई संतान नहीं हुई तो हम जी करके क्या करेंगे गुरुदेव। तो राजा ने जब इतनी बात गुरुजी से कही तो गुरुजी राजा से एक बात समझाए कि बोली राजन आप चिंता ना करो, क्योंकि चिंता करने से दुख दूर नहीं होता बल्कि उम्र घटती है। और गुरुजी महाराज को एक बात समझाए कि बोली राजन सुनो, अरे सुनी राजा चितलाई और समय मते और पल भरी करे लइयो, अरे समय मती पल भरी करे लइयो, और मेरी चले तुम गुरुवर ते जइयो, राजा मेरी अरे समय नहीं गुरुवर निरे कीनी, अरे समय नहीं गुरुवर ने कीनी, और राजा सन्मुख खड़े बताई तब राजा कोरे दीनी। भक्तों राजन यरज मेरी सुनी लैया, श्रृंगी ऋषि के ढिंग में जाओ, पुत्र एष्टि का यज्ञ रचैया। जवाब दिया राजन चिंता मत करो, आप मेरी बात मानिए और चले जाइए श्रृंगी ऋषि के पास में जाओ। और राजन तुम श्रृंगी ऋषि के पास में जाओगे तो उनसे एक पुत्रेष्ट यज्ञ करवा, पुत्रेष्ट यज्ञ। और ध्यान रखना राजन जब तुम्हारे घर में एक पुत्रेष्ट यज्ञ जब होगा तो तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि चार पुत्र पैदा होंगे, वो भी ऐसे वैसे नहीं राजन। अरे धरा धीरा हुई सुतचारी और ये गुरुवर ने अरज गुजारी। चले जाइए राजन, आप अगर मेरी बात मानो तो श्रृंगी ऋषि के पास में जाकर के आप एक पुत्रेष्ट यज्ञ करवाओ, और उस पुत्रेष्ट यज्ञ से राजन तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि चार पुत्र पैदा होंगे, वो भी ऐसे वैसे नहीं राजन। और ध्यान रखना परीक्षित महाराज जी जो श्रृंगी ऋषि जो थे वो विभांडक मुनि के पुत्र थे, और उनका नाम श्रृंगी ऋषि इसीलिए पड़ा क्योंकि महाराज उनके सिर पे एक सींग था, इसलिए उनका नाम श्रृंगी ऋषि पड़ा। तो राजा ने गुरुजी की बात सुनने के बाद में देर नहीं की, घोड़ा पे सवार हुए राजा, और घोड़ा पे सवार होने के बाद में भगवत श्रोता मार्ग में राजा चल दिए। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि के पास में महाराज दशरथ पहुंचे
तो श्रृंगी ऋषि से दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, गुरुदेव अगर आपकी कृपा हो जाए तो आप हमारा एक पुत्रेष्ट यज्ञ कर दीजिए। तो ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, श्रृंगी ऋषि ने कह दिया पुत्रेष्ट यज्ञ करने के लिए। और जैसे ही पुत्रेष्ट यज्ञ जब हुआ और परीक्षित महाराज जी जैसे ही हवन कुंड में पूर्ण आहुति लगी तो उसी समय हवन कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए हैं। अग्निदेव, और अग्निदेव के हाथों में महाराज एक खीर का पात्र लगा हुआ है। और खीर का पात्र जो श्रृंगी ऋषि ने देखा तो उस खीर के पात्र को लेकर के राजा के हाथों में दे दिया। क्या दिया? राजन चले जाओ उस खीर के पात्र को लेकर के तुम्हारे महलों में जो रानी निवास करती हैं तीनों, उन तीनों रानियों को थोड़ा थोड़ा भाग खिला देना, इससे तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि चार चार पुत्र पैदा होंगे। तो राजन महाराज दशरथ ने जैसे उस खीर के पात्र को लिया, राजा ने देर नहीं की। कर्म कौन सा करते हैं राजा? आरे भागा लाओ निज कर अपने, और राजा नहीं देर लगाई रे। अरे भागा लाओ निज कर अपने, नहीं राजा ने देर लगाई रे। और लेके घर को जाई रहो मेरी सुने सभा चितलाई रे। ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, महाराज दशरथ तो उस खीर के पात्र को लेकर के अपने महलों की तरफ चले, लेकिन विधि का विधान हुआ क्या? अरे लेके घर को जाई रहो मेरी सोने सभा चितलाई रे। और नाम चिलिया युग पक्षी अंबर में रहो मणराई रे। अरे नाम चिलिया युग पक्षी अंबर में रहो मणराई रे। और धीरे धीरे उतर चलो भूखवे भूमि पे आई रे। ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, महाराज दशरथ जो खीर के भाग को लेकर के जा रहे थे तो मार्ग में हुआ क्या कि एक चीलिया नाम का पक्षी आकाश मार्ग में उड़ रहा था। और जैसे ही वो चीलिया नाम का पक्षी धीरे धीरे नीचे की ओर आया, महाराज कर्म कौन सा किया? अरे धीरे धीरे उतर चलो भूमि पे आई रे। और भागा छीन की निज करती तले गोया धरा उड़ाई रे। महाराज दशरथ जो खीर के भाग को लेकर के जा रहे थे श्रोता बंधुओं, उसी में से थोड़ा सा भाग लेकर के अपनी चोंच में आकाश मार्ग में उड़ गया। और गुरुजी ने बताया कि पहुंचा कहां पर है, कैसे? अरे भागा छीन की निज करती ले गोया धरा उड़ाई रे। और माता यजना सोई रही, अरे माता यजना सोई रही, मां तीनों भागा गिराई रे। अरे भागा खाई लो मैया नी, अरे भागा खाई लो जननी नी, सोई मात गर्भ रही आई रे। और वेद व्यास की कलम चली गुरु पप्पू ने समझ आई रे। आज वो चीलिया नाम का पक्षी जो था, ध्यान रखना भगवत श्रोताओ, महाराज दशरथ के हाथों में से थोड़ा सा भाग लेकर के अपनी चोंच में आकाश मार्ग में उड़ गया। और जहां पे मैया अंजनी अपनी कुटी को बना करके रहती थी उस जगह पर पहुंचाए। और जैसे ही मैया ने सो प्रसाद को समझ करके मैया ने जब उस खीर के भाग को ग्रहण किया तो बताया है कि उसे खाने से मैया के कौन पैदा हुआ?
अरे सब देवननी करो अनुमान और बाई तीन लला भय हनुमान। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, महाराज दशरथ के हाथों में से थोड़ा सा भाग लेकर के वो चीलिया नाम का पक्षी आकाश मार्ग में उड़ गया और जहां पे मैया अंजनी अपनी कुटी को बना करके रहती थी उस जगह पर पहुंचा है। तो मैया ने जब उसे प्रसाद समझ करके ग्रहण किया भगवत श्रोताओं, तो धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाने के बाद मैया अंजनी के उधर से पवन पुत्र बजरंग का जन्म हुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और इधर महाराज दशरथ खीर के भाग को लेकर के अपने महलों में पहुंचे और जैसे ही महलों में पहुंचे महाराज दशरथ तो अपनी तीनों रानियों को बुलाया। तीनों रानियों को थोड़ा थोड़ा भाग दिया है। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर दीना। जो खीर का भाग था उसमें से आधा तो रानी कौशल्या को दिया है और जो आधा बचा उसमें से आधा आधा केकई सुमित्रा को दे दिया। तो ध्यान रखना, जब तीनों रानियों ने खीर के भाग को खाया तो जब तीनों रानियों ने खीर के भाग को खाया श्रोता बंधुओं, तो धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद तीनों रानियों के गर्भ रहा। और ध्यान रखना, भगवान श्री राम का अवतार हुआ बताया है। लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी, कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रीता, मध्य दिवस यति शीतनगामा, पावन काल लोक विश्रामा, गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी लिखते हैं कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रीता। नौमी तिथि को भगवान श्री राम का अवतार हुआ। और ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, जब महाराज दशरथ के घर में एक नहीं बल्कि चार चार पुत्र पैदा हुए और महाराज दशरथ को जब पता चला कि हमारे घर में आज एक नहीं बल्कि चार चार पुत्र पैदा हुए, तो महाराज सोचने लगे बारे समय एक वो भी दिन था कि हमारे घर में एक भी पुत्र पैदा नहीं हुआ और आज एक ये भी दिन है कि हमारे घर में चार चार पुत्र पैदा हुए। क्या लीला है प्रभु तुम्हारी। तो महाराज सब अयोध्या में खबर फैल गई। महाराज जब खबर फैली है तो अयोध्या में बधाई गवने लगी। महाराज दशरथ आज दान लुटवा रहे हैं। किस तरीका से, सभी ताली बजा करके बोलेंगे, अरे दशरथ मन खुशी अपार और हमारे घर
चारी लला पे दावे। ताली बजा के बोले महाराज, सभी ताली बजाएं, भगवान श्री राम का अवतार हुआ है, सभी ताली बजा बोले। अरे दशरथ मन खुशी अपार, हमारे घर चारी लला पे दावे। अरे चंदा मगन सूरज मगन, चंदा मगन सूरज मगन, चंदा मगन सूरज मगन। अरे तारे नमन खुशी अपार, हमारे घर चारी लला पे दावे। अरे दशरथ मन खुशी अपार, हमारे घर चारी लला पे दावे। दशरथ मन खुशी अपार, हमारे घर चारी लला पे दावे। अरे गंगा मगन जमुना मगन, गंगा मगन यमुना मगन। ए गंगा मगन जमुना मगन, गंगा मगन यमुना मगन। अरे सरजू मन खुशी अपार, हमारे घर चारी लला पे दावे। अरे दशरथ घर जन्मे राम, ओ राम अयोध्या फूलन छाई रही। दशरथ घर जन्मे राम, ओ राम अयोध्या। सब देव पुष्प बरसाई रहे, सब देव पुष्प बरसाई रहे, सब देव पुष्प बरसाई रहे, सब देव पुष्प बरसाई रहे। अरे अपने दिल रसाई रहे, अरे अपने दिल रसाई रहे। अब पूरन गए काम, हो काम आया योद्धा फूलन छाई रही भैया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोले भागवत महा